आज मैं प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी कवि माखनलाल चतुर्वेदी की एक बहुत ही सुंदर रचना कैदियों कोकिला लेकर आपके सामने का पार्ट 2 लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। तो आपने देखा माखनलाल चतुर्वेदी जेल की यातनाएं सह रहे हैं। वहाँ वह अपने आप को एकांकी और उदास महसूस कर रहे हैं। एक दिन अचानक अर्धरात्रि में कोयल की कूक सुनते हैं और कोयल की कूक जो सबके मन में मधुरता का संचार कर देती है, लेकिन अर्धरात्रि में कूकना कवि की पीड़ा को बढ़ा देता है। लेकिन साथ ही साथ उनके मस्तिष्क में कई प्रश्न आते हैं कि कोयल इस तरह से अर्धरात्रि में क्यों चित्कार कर रही है। क्या वह बावली हो गई है? क्या उसने कोई जंगल की आग देख ली है? इसी दौरान अब हम देखेंगे कि कवि कहते हैं, कोयल क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? हे कोयल, हे सखी, क्या तुमने ये जंजीरों का गहना मैंने पहन रखा है, क्या ये तुम्हें दिखाई नहीं देता? जो लोहे की हथकड़ियाँ पहन रखी, क्या ये तुम्हें दिखाई नहीं देती? हथकड़ियाँ क्यों? ये हथकड़ियाँ ही नहीं, यह ब्रिटिश राज का गहना, यह ब्रिटिश राज्य द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया गहना है, आभूषण है। और गहना क्यों कहा गया है? क्योंकि किसी भी अच्छे कार्य के करने पर भेंट मिलती है, पुरस्कार मिलता है। और कवि को देशभक्ति के उपरांत, देशभक्ति का कार्य करने के उपरांत लोहे की जंजीरें मिली, इसलिए वह उन्हें आभूषण कह रहे हैं। ये भी आंसर है बेटा, ध्यान रखना। कोल्हू का चरकचू जीवन के तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। आगे माखनलाल चतुर्वेदी कह रहे हैं, कोल्हू का चरकचू जीवन के तान, कि कोल्हू का जो चरकचू है वही हमारे जीवन का सुर बन गया। जिस प्रकार बेल से बहुत कार्य कराया जाता है, बहुत आँख पर पट्टी बांधकर उसे घानी पर लगाया जाता है, उसी प्रकार, और वह जो स्वर सुनता है उसी प्रकार हमारा जीवन भी उसी प्रकार कष्टप्रद हो गया है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, जो जेल की दीवारें हैं वह गिट्टियों से बनी हैं। और कवि कह रहे हैं कि हम अपने मन की पीड़ा को, आक्रोश को इन्हीं पर लिख देते हैं और यही हमारे जीवन का सुरताल बन गया है। आगे कवि कहते हैं, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। जिस प्रकार कोल्हू का बेल, जो चमड़े का बैग होता है, जो बंधा होता है बेल से, रस्सी से, और बेल उसमें कुएं से पानी निकालने में काम लेता है, उसी प्रकार जब बेल पानी निकालता है, कुएं का पानी निकालता है, उसी प्रकार मैं भी जो ब्रिटिश सरकार के प्रति, ब्रिटिश शासन के प्रति, ब्रिटिशर्स के प्रति मेरे मन में जो आक्रोश है, जो पीड़ा है, उसको मैं खाली कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। हे सखी, हे आली, हे सखी, तुम जो दिन में चारों ओर मधुरता फैला देती हो, इस तरह दया भाव से, रुलाने वाले भाव से रात्रि में चित्कार क्यों कर रही हो? तुम्हारी कूक मुझे पीड़ा पहुंचा रही है, मेरे मन में, मस्तिष्क में कई प्रश्नों को उत्पन्न कर रही है। इस शांत समय में, अर्धरात्रि के समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो? बेधना, पार करके जाना। सो कवि यहाँ कह रहे हैं कि शांत समय में, अर्धरात्रि में तुम्हारी आवाज़ अंधकार को बेध कर, चीर कर चारों ओर फैल रही है। तुम क्यों रो रही हो? क्यों चित्कार कर रही हो? कोकिल कुछ तो बोलो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो। है कोयल, चुपचाप अकेले में तुम इस तरह से मधुर विद्रोह बीज क्यों बो रही हो? क्या तुम भी मेरे साथ स्वतंत्रता सेनानी हो? अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बोल रही हो? लोगों के मन में अंग्रेजी शासन के विद्रोह के खिलाफ विद्रोह बीज बो रही हो? कोयल कुछ तो बोलो, तुम इस प्रकार से अर्धरात्रि में चित्कार क्यों कर रही हो? आगे कवि कहते हैं, आगे कवि कह रहे हैं, काली तू कोठरी काली, है ना? इसमें आगे कवि बोल रहे हैं, जस्ट अ मिनट, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। कवि कह रहे हैं, कोयल तुम्हारा वर्ण काला है, ये रात्रि भी काली है। रजनी का मतलब होता है रात्रि। शासन की करनी भी काली, ये जो ब्रिटिश शासक है, जो कार्य कर रहे हैं, वो करतूतें ही काली है, कुरीतियाँ हैं। काली लहर, अभी तो लहर ही ऐसी चल रही है, सब कल्पना, सोच ही काली हो गई है लोगों की।
मेरी काल कोठरी काली, वह जेल में थे इसलिए जेल की काल कोठरी को वह काला कहते हैं। टोपी काली, कमली काली, मेरे लोह श्रृंखला काली, कि ये शासकों की जो टोपी है वह भी काली है, मेरा कंबल भी काला है। कमली का मतलब कंबल होता है। मेरी लोह श्रृंखला काली, लोहे की जंजीरें हैं, लोहे की जेल में जो सरिये लगे होते सब काले हैं क्योंकि उन पर जंग आ गया है। आगे कवि कह रहे हैं, पहरे की हुंकरती की ब्याली, तिस पर हे गाली ए आली। हे सखी, ये पहरेदार की हुंकरती जो है, पुकार है, वह भी काली है, तो वह नागिन के समान मुझे डसती है। उस पर तुम इस तरह से क्यों चित्कार कर रही हो? तुम्हारी ये कूक भी मुझे पीड़ा पहुंचा रही है। हे सखी, कुछ तो बोलो, तुम क्यों व्यथित हो? इस काले संकट सागर पर मरने की मत माती। जब अंग्रेजों का शासन है, ये कुरीतियाँ कर रहे हैं, अभी मरने को उतावली क्यों हो रही हो? अभी हमारे पास संकट छाया है, तुम अन्य वैसे ही मर जाओगी, तो क्यों तुम इस तरह से मरने के लिए उतावली हो रही हो? कोयल, कुछ तो बोलो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो रहता तेराती। हे कोयल, हे सखी, तुम्हारा वाणी मिठास से भरी है, मधुरता से भरी है, तो तुम अपने संगीत को, अपनी वाणी को इस तरह से व्यर्थ क्यों बहा रही हो? कोयल, कुछ तो बोलो। आगे कवि कह रहे हैं, तुझे मिली हरियाली डाली। अब कवि को इस पर कोयल से ईर्ष्या भाव हो रहा है और वह कहते हैं, तुझे मिली हरियाली डाली, हे कोयल, तुझे तो हरी हरी डाल मिली है, तुम हरी हरी डाल पर बसेरा करती हो। मुझे नसीब कोठरी काली और मुझे तो ये काल कोठरी मिली है, मेरा पूरा जीवन इसी पर चलता है। तो कोयल, कुछ तो बोलो, तुम क्यों इस तरह से चित्कार कर रही हो? तुम तो सुखी जीवन जी रही हो। तेरा नभ भर में संचार, तुम पूरे आसमान में स्वतंत्र रूप से विचरण करती हो, उड़ान भरती हो, लेकिन मेरा 10 फुट का संसार, मैं तो इस 10 फुट की काल कोठरी में ही जीवन यापन करता हूँ। मुझे जीना भी यही है और मरना भी यही है। तेरे गीत कहाँ वे वाह, अच्छा तुम गाती हो, तुम कूकती हो तो सब वाह वाह करते हैं, सब मिठास से भर जाते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, लेकिन मैं यहाँ पीड़ा से कराहता हूँ, रोता हूँ तो भी मुझे सजा मिलती है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। हे कोयल, कुछ तो बोलो, तुम्हारे और मेरे जीवन में कितना अंतर है, दिन रात का अंतर है। तुम सुखी जीवन जी रही हो, स्वतंत्र जीवन जी रही हो, लेकिन मैं जेल की यातना सह रहा हूँ, फिर भी तुम युद्ध की रणभेरी बजा रही हो। तो कोयल, कुछ तो बोलो, तुम्हारे मन में कौन सी पीड़ा है, मुझे कुछ तो बताओ। तो इस प्रकार कोयल के प्रति कवि को कभी दया भावना आती है तो कभी उससे ईर्ष्या भाव होता है। तो आगे हम देखेंगे यस, इस हुंकृति पर अपनी कृति से कहो क्या कर दूं। हे कोयल, कुछ तो बोलो कि मैं इस हुंकृति पर, तुम्हारी इस पुकार पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, और क्या कुछ अगर तुम मुझसे कुछ करवाना चाहती हो तो मुझे बता कि मैं क्या करूं। मैं कुछ लिखूं, अपनी कृति से कुछ रचना करूं। कोकिल, बोलो। तो कोयल, कुछ तो बोलो। मोहन के व्रत पर, ये मोहन कौन है? श्री कृष्ण नहीं है, ये मोहन गांधी जी हैं। प्राणों का आंसू किसमें भर दूं। हे कोयल, किसके मन में, किसके जीवन में प्राणों का संचार करना है, जीवन के प्रति किसके मन में जागृति भरनी है। तो कोयल, कुछ तो बोलो। कोयल, तुम इस प्रकार अर्धरात्रि में क्यों चित्कार कर रही हो, कुछ बोलो, और अपनी अर्धरात्रि में इस प्रकार कुसमय चित्कार करने का कारण मुझे बता। सो नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर। कोयल की कूक सुनकर कवि के मन में क्या प्रतिक्रिया होती है वह आपको बतानी है। सो आप देखेंगे इसमें कोयल अर्धरात्रि में चित्कार करती है, तो उसको सुनकर कवि विचलित हो जाता है, व्यथित हो जाता है। वह उससे कहता है कि कोयल, कुछ तो बोलो, तुम इस प्रकार अर्धरात्रि में चित्कार क्यों कर रही हो। ओके, क्या तुमने दावानल देख ली है, जंगल की आग देख ली है, या फिर तुम अपने मन का आक्रोश दिखाना चाह रही हो। कवि ने कोयल के बोलने के किन कारणों की संभावना, अभी जस्ट मैंने आपको ये डिस्कस किया कि कोयल से कवि कह रहे हैं, क्या तुमने दावानल देख ली है, क्या तुम्हारे साथ अंग्रेजों ने गलत किया है, या फिर तुम अपना कोई संदेश सुनाने आई हो। कोयल, कुछ तो बोलो, तुम इस तरह, या तुम बावली हो गई हो। ओके, इस तरह से उन्हें संभावनाएं होती है। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की, अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की है। और क्यों की है? क्योंकि वह
नीति विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, रीति विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और भारतीयों के साथ पशु तुल्य व्यवहार करते हैं। ओके, और कविता के आधार पर पराधीन भारत के जेलों में दी जाने वाली यातनाएं बतानी है, यंत्रणाएं बतानी है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि किस प्रकार अंग्रेजों द्वारा भारतीय कैदियों के साथ, भारतीय देशभक्तों के साथ पशु तुल्य व्यवहार किया जाता था। उन्हें पेट भरकर खाना नहीं दिया जाता था, ना जीने दिया जाता था, ना मरने दिया जाता था, और उनका रोना भी वहाँ गुनाह माना जाता था। ओके, बहुत यातनाएं दी जाती थी और भरपेट भोजन नहीं दिया जाता था, बल्कि जी तोड़ मेहनत कराई जाती थी। कविता के आधार पर ओके, ये हो गया। भाव स्पष्ट करना है। मृदुल वैभव की रखवाली से कोकिल बोलो। तो भाव स्पष्ट आप कर सकते हैं कि कोयल का कूकना चारों ओर मधुरता फैला देता है। सो वैभव की रखवाली है, मधुरता फैलाने वाली है, सबको सरस कर देने वाली कोयल कुछ तो बोलो। वो मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो ये तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि कवि अपने मन की सारी पीड़ाएं, सारी व्यथाएं किस प्रकार अपनी रचनाओं के द्वारा बोल देते हैं। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा हुआ? एज इट इज़, जैसा भी आपको बताया कि कवि सोचते हैं कि कहीं कोयल ने आग तो नहीं देख ली, या कोई संदेश सुना रही है, या फिर हो सकता है वह बावली हो गई है। ओके, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो गई है? लास्ट स्टेंजा में आपने देखा, कोयल से कवि कहते हैं कि तुम तो स्वतंत्र आसमान में विचरण करती हो, अपनी मन मर्जी से हरियाली डाल पर रहती हो, और मैं तो इस जेल की काल कोठरी में रहता हूँ। तुम असीम आकाश में उड़ती हो, लेकिन मेरे तो 10 फुट का संसार है, ये काल कोठरी है। आगे कवि कहते हैं कि तुम गाती हो, कूकती हो, तो चारों ओर मधुरता फैला देती है, सब वाह वाह करते हैं, सबका मन मधुर हो जाता है, लेकिन मेरा तो रोना भी गोना है। ना मैं रो सकता हूँ, ना गा सकता हूँ, ना रचना कर सकता हूँ, ना ही जी सकता हूँ, ना ही मर सकता हूँ। इस प्रकार कवि को उससे ईर्ष्या होती है, और वह स्वतंत्र जीवन जी रही है, जबकि कवि परतंत्र जीवन जी रहा है। नाउ कवि की ये तो है ना, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा है? आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि किसी भी अच्छे कार्य के करने पर पारितोषिक दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, और कवि को देशभक्ति के उपरांत, देशभक्ति करने के उपरांत, देश के हित में बात करने के उपरांत जेल की काल कोठरी मिली और लोहे की जंजीरें मिली। तो कवि इसे गहना मानते हैं, क्योंकि अच्छे कार्य करने के उपरांत ये दिया गया है। काली तू कमली भी काली। ओके, इसमें काली शब्द की आवृत्ति का विवेचन करना है बेटा, इसमें अनुप्रास अलंकार आ रहा है। ओके, और सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है, और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। जैसे कोयल पर मानवीय प्रतिक्रियाएं दिखाई गई है, कवि मानव के समान उनसे बात कर रहे हैं, तो इसमें मानवीकरण अलंकार है। अलंकारिक शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है, साहित्यिक खड़ी बोली का इसमें प्रयोग किया गया है। और आप देखेंगे अकड़ का कुआं, विद्रोह बीज, इनमें रूपक अलंकार है। ओके, चंद्रमा और कोयल के साथ कवि ने मानवीय संबंध स्थापित करने की कोशिश की है, और एक ही शब्द एक से अधिक बार भी आया, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि सब में अर्थ सेम है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न शैली का मानवीय प्रयोग किया गया है। सो दिस इज काव्य सौंदर्य, भाषा शैली, सब आपको बता दिया। होप सो आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आपके रिजल्ट को इम्प्रूव करने में ये हेल्प करेगा। सो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।